नमस्ते दोस्तों व मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं अशोक सुथार अपने YouTube चैनल हैंड राइटिंग शिक्षा पर आप सबका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं मात्राएं। हमारे जो स्वर की 12 मात्राएं होती है, जिसे हम बाराखड़ी भी बोलते हैं। बाराखड़ी में हम क का की या खे खा की जिस पे भी 12 मात्राएं लगाते हैं, वो मात्राएं सीखने जा रहे हैं। देखिए आप मात्राएं किस प्रकार से लगती है, कैसे होती है, वो हम सब बोर्ड पे बताएंगे। ये आपके मात्राओं का चैप्टर है मात्राएं। मात्राओं में देखिए पहले आ से शुरू होती है। आ, उसके बाद आप लीजिए छोटी ई, बड़ी ई, फिर आ जाएगा आपके छोटा ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, और फिर आपके आ जाएगी बड़ा ऊ के बाद में ऋषि की मात्रा। देखिए आ की मात्रा ये 1 लाइन होती है। ए की कोई मात्रा नहीं होती। छोटी ई की मात्रा ये छोटी ई की मात्रा है, और ये छोटी के बाद आपके बड़ी ई, ये आपके बड़ी ई की मात्रा। ठीक, दोबारा ले। और ये आपके आ जाएगा छोटा ऊ की मात्रा। ये इस प्रकार से होती है आपके बड़ा ऊ की मात्रा, और ये ऋषि की मात्रा। इसमें आप देख रहे हैं आ की मात्रा एक स्टैंड लाइन है। छोटी ई की मात्रा ऊपर से हमेशा बड़ी होती है, इसकी लंबाई ऊपर से बड़ी होती है। और बड़ी ई की मात्रा, जो हमने ये बड़ी ई की मात्रा लगाई है, इसकी लंबाई छोटी होती है। मात्रा बड़ी की है लेकिन इसकी लंबाई ऊपर से छोटी होती है। ये आपके छोटा ऊ, छोटा ऊ का जो ये मुंह है वो खुला रहता है, और बड़ा ऊ का मुंह बंद रहता है। वैसे हम दोनों कभी खुला रख देते हैं, कभी बंद रख देते हैं। और ये ऋषि की मात्रा है जो लेटर के नीचे लगती है। उसके बाद ए, आई से डी, ए के बाद में आई, फिर आपके आ जाता है ओ, ओ के बाद आपके आ जाता है औ, उसके बाद अंग, और फिर आ जाता आपके अह।
ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वैसे स्वर 13 होते हैं, लेकिन अ की मात्रा नहीं होती आ से अंग अह तक। अब ए की मात्रा इसमें आप देख रहे हो मात्रा बोली नहीं जाती, लिखी जाती है। इसमें मात्रा ऊपर लगती एक है लेकिन होती दो है। हम इसको ए आई बोलते हैं। आई में मात्राएं दो होती है। और ये जो आप स्टैंड लाइन है ओ की मात्रा, ये हम औ की मात्रा, और ये आपके आ गई अंग, और ये आपके अह। मैं इनकी भी खासियत बता देता हूँ। ये इसमें साइलेंट रहती है, बोली नहीं जाती है, एक लगाते हैं। इसमें मात्रा एक होती है, लगती दो है, एक साइलेंट रहती है। ओ आप देख रहे हो इसमें पीछे दो लाइनें हैं जिसको हम पाई भी बोलते हैं, दो पाई है। तो जो लास्ट पाई होती है मात्रा हमेशा इस पे लगती है। आप इस फर्स्ट, इधर से फर्स्ट या इस पाई पे मात्रा नहीं लगा सकते। और ये एक साथ दो मात्राएं हैं। जब एक साथ दो मात्राएं लगाते हैं तो वो साथवी होती है। इसका जो ये फाउंडेशन होता है, नींव होती है, वो एक ही होती है। जैसे एक पेड़ पे अलग अलग शाखाएं निकलती हैं दो, तो उसका नीचे का तना या नींव या फाउंडेशन एक ही होता है। ये भी आपकी इस लाइन पे, इस स्टैंड लाइन पे बिंदी लगाएंगे या आसपास नहीं लगा सकते। और ये भी जो अंग अह के अंदर ये जो हमारी लाइन होती है, ए की बेस लाइन होती है, वो इसके सेंटर से एक ऊपर और एक नीचे हिसाब से ये आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कभी कभी ये दोनों हम नीचे रख देते हैं सेंटर से, कभी कभी इस सेंटर से ये दोनों हम ऊपर रख देते हैं। वैसे तो ये सारी ग्रामर की बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें होती है इसमें। अगर पूरा या सारा ग्रामर लेके बैठ जाए तो काफ़ी टाइम लगेगा। हम शॉर्टकट में लेटर लिखना सीखे हैं। अब लेटर के ऊपर मात्राएं कैसे लिखते हैं, और दूसरा एक चैप्टर आएगा कि इसको हाफ लेटर कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमारे लेटर कंप्लीट हो जाएंगे। लिखने के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत जो हमें ज़रूरी है वो मैं आपको व्याकरण या हिंदी में ग्रामर की बातें बता रहा हूँ। आप समझ गए 12 मात्रा ये इस तरह से लगाते हैं। अब इसमें ये दो मात्राएं, तो इस दोनों लाइनों पे हम कभी कभी अलग अलग लगा देते हैं, वो गलत होता है। एक ही लाइन पे आएगी, वो भी पीछे वाली लाइन पे, जिसको हम पिलर या स्तंभ बोलते हैं। जैसे इसमें आ रखी है, इस पे आ रखी है, एक इस पर एक इस पे नहीं है, और ये भी इस पे नहीं है। लास्ट वाले जो लास्ट पाई होती है, लाइन होती है स्टैंड लाइन, उसी पे हम मात्रा लगाते हैं। ई में भी आप देख रहे हो हम इसके ऊपर ही मात्रा लगाते हैं। अब ये छोटी ई और बड़ी ई, अब मैं लेटर के साथ कैसे मात्रा लगाते हैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा। ये सबके समझ में आ गया? इसको नोट करो। इसके बाद हम लेटर के साथ कैसे लगाते हैं इनको वो देख रहे हैं। अब देखिए कुछ लेटर ले रहा हूँ, उस पर हम मात्राएं कैसे लगाते हैं या हम कहाँ गलती करते हैं वो देख रहे हैं। ये से लिया मैंने, और से के बाद एक लेटर मैंने कह लिया।
अब इस पे मैं छोटी सी लगाता हूँ। तो मात्रा मैं बता रहा हूँ आपको कि पीछे जो स्टैंड लाइन है जिसको हम पाई बोलते हैं, आगे लेटर में बताएंगे कि दो तरह से लेटर बनते हैं, पाई और बिना पाई। ये जो पाई है मात्रा इस पे लगती है, इसीलिए तो ये हमारी छोटी ई की मात्रा हमेशा बड़ी होती है। और इसमें छोटी ई की मात्रा के बाद बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई में देख रहे हो ये पाई हमेशा लेटर के पीछे लगती है। जितने भी लेटर हैं इसमें दो ही लेटर ऐसे हैं जिसके बीच में पाई आती है, बाकी ये पाई आपको या स्टैंड लाइन लेटरों के पीछे मिलेगी। तो यहाँ इसी पे लगानी है। तो वैसे भी इसका यहाँ से हम जब लेते हैं तो ये साइज़ क्या हो जाता है, छोटा, और इसका साइज़ हो जाता है बड़ा। जैसे एक एग्जांपल और ले लो आप, मैंने ये पै लिखा, यहाँ भी ये पै लिखा, तो इस पे मैं अगर छोटी ई की मात्रा लगाता हूँ तो मुझे यहाँ तक लाना होगा इसके ऊपर। तो ये बड़ी हो गई और इसके अंदर पाई मेरे पास में ही है तो यहाँ तक ही लाऊंगा। तो ये छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा। अब इसके अंदर लगाता हूं मैं, तो ये देखो इसकी पाई सेंटर में है, तो छोटी ई की मात्रा भी और बड़ी ई की मात्रा भी इसमें हमें तकरीबन दोनों बराबर आती है। इसमें क और फै दो लेटर ऐसे होते हैं जिसमें ये मात्राएं बराबर दिखती है, बाकी सब में आपको छोटी बड़ी दिखेगी। इसी प्रकार से छोटा ऊ का मात्रा, ये मैंने न लिखा, ये छोटा ऊ की मात्रा को खुला रखना चाहिए हमें हिसाब से। तो और इसी ने मैं बड़ा नू लिखता हूँ तो इसकी मात्रा बंद होनी चाहिए। नियम तो ये बोलता है, इसको ओपन इसको खुला। मैंने इस हथेली पे चौक रख रखी है, मेरी ये मुट्ठी या हथेली खुली है, चौक सही पड़ा है, तो ये छोटा ऊ की मात्रा में हो गया। अब जब बड़ा ऊ की मात्रा करूँगा तो मुझे मुट्ठी बंद करना पड़ेगा, वरना ये चौक नीचे गिर जाएगी, हथेली पे रह नहीं पाएगी। इसलिए हम इसको बंद करते हैं इस तरह से और इसको हम खुला रखते हैं। आ गया छोटा ऊ बड़ा ऊ की समझ में, छोटी ई बड़ी ई की। अब दो मात्रा वाला बता देता हूँ। ये जो पाई होती है लास्ट की पाई में हम लगाते हैं हमेशा, इसके ऊपर लगाएंगे, यहाँ हम मात्रा नहीं लगा सकते। अगर पाई आपके पास दो है तो दोनों मात्रा से लगेगी और ये ऊपर से आपको मात्रा गोल रखनी चाहिए। हम क्या शॉर्टकट में मात्राओं को ऐसे लगा देते हैं, लाइनें खींच देते हैं, तो इनको गोल रखना चाहिए। और ये जो फाउंडेशन है वो एक होना चाहिए, अलग अलग इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ये दोनों अलग अलग हो गई, ये गलत है। हमेशा आप देखो मात्राएं दो होगी साथ में, लेकिन फाउंडेशन या नींव एक होगा, इसका तना एक होगा। ये इस तरह से भी नहीं लगानी चाहिए। अब इसमें देखिए आप, ये मैं लिखा, एक लाइन बारीकी लिख के बता रहा हूं मैं आपको।
ये मैंने सारे लेटर इस पे लिख दिए हैं और सबकी मात्रा लगा दी है मैंने। ठीक है, इसमें देखिए सारी मात्राएं हर लेटर पे इसी प्रकार से लगेगी। एक लेटर इसमें अलग है, जैसे ये र है, यहां पे आएगा रा, ये छोटी री, और ये इसका आ गया छोटी री के बाद बड़ी री, ये बड़ी होगी मात्रा, इसको हम बड़ी रखेंगे और बड़ी को छोटी। बाकी सब में इस प्रकार से कैसे लेके व्यंजन जितने भी है हम व्यंजन पे मात्रा लगाते हैं। व्यंजन जितने भी है सब में कैसे ज्ञानी बाबा तक सेम लगेगी। एक यहाँ आके हम गलती कर जाते हैं। अब देखिए जो छोटा रू और बड़ा रू है, इसके अंदर हम ध्यान नहीं रखते और यहाँ पर बड़ी गलती कर जाते हैं। हिसाब से तो छोटा रू पे जिस हिसाब से ये चल रही है मात्राएं, इस हिसाब से आना चाहिए, और बड़ा रू पे इस हिसाब से आना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ के चेंज हो जाता है, इस तरह से कभी नहीं लगाते। तो फिर कैसे होनी चाहिए? फिर अपने हिसाब से छोटा रू में मात्रा ऐसी होनी चाहिए और बड़ा रू में मात्रा ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ये गलत है, ये सही है। यहाँ पे आके गलती करते हैं कि छोटा रू की मात्रा, हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि मात्रा हमारी छोटा ऊ की और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होती है, इस प्रकार से होती है। तो इसमें भी ये इसी तरह से आना चाहिए और इसमें तो ये सही आ रहा है। लेकिन आप देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ छोटा रू की मात्रा इस तरह से आएगी और बड़ा रू की मात्रा अपने इस तरह से ही रहेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। हम हमेशा छोटा रू में गलती करते हैं, बड़ा रू तो सही लगा देते हैं। ये आपके स्वर की मात्रा है। अब इसके अलावा कुछ अतिरिक्त एक्स्ट्रा मात्रा भी होती है, वो भी आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। यहाँ तक आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।